नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे सुरक्षा चुनौती, विस्फोट की धमकी। अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद क्या अयोध्या के श्री राम मंदिर को बम से उड़ाया जा सकता है? आम आदमी भले ही ये बात गले से ना उतार सके, लेकिन खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के स्वयंभू सरगना गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने ये धमकी दी है। विदेशी सरजमी पर रहकर भारत को अस्थिर करने की साजिश करने वाले कुख्यात आतंकी ने केवल धमकी ही नहीं दी है, बल्कि 16 या 17 नवंबर की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। धमकी मिलते ही एसपी अयोध्या को मंदिर सहित परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। आइए जान लेते हैं कि धमकी देने वाला आतंकी कौन है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का परिवार भारत विभाजन के दौरान लाहौर से पलायन कर हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत आया था। यहां अमृतसर जालियावाला जीटी रोड से कुछ दूर स्थित अपर दोआबा नहर के अंतिम छोर पर आबाद खांटो गांव पहुंचकर बस गया था। यहीं पन्नू और उसके भाई मंगवंत सिंह ने जन्म लिया और पले बड़े। हालांकि युवा होते हुए पन्नू की शोहबत बिगड़ी और वो खालिस्तान समर्थक बन बैठा। इसके बाद से गांव में नहीं देखा गया। हालांकि उसकी मां जमीनों को देखने पहुंचने पर ग्रामीणों को अपने बेटे को कनाडा का बड़ा वकील बताती रही। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या होने पर आतंकी गतिविधियों के समर्थक इस पंजाबी युवक ने स्थानीय युवाओं को लालच देकर प्रदेश, देश और समाज को नुकसान पहुंचाया। परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2020 को यूएपीए कानून की धारा 51A के तहत आतंकी घोषित करते हुए उसके स्वामित्व वाली कृषि भूमि को कुर्क कर दिया गया। वैसे तो केंद्र व प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रही हो, अयोध्या खासकर मंदिर कहे जाने वाले स्थान की सुरक्षा हमेशा ही चाक चौबंद रहती आई है। इसके बावजूद पिछले दिनों 14 जून को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से ऐसी ही धमकी दी जा चुकी है। संगठन की ओर से किसी आमिर ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा को चुनौती दी थी। यही नहीं, इसके अलावा भी धमकियां दी जा चुकी हैं। भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के बाद जहां दर्शन पूजन करने पहुंचे वालों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं शासन व प्रशासन सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने में जुटा रहता है। सजगता का परिणाम यही है कि यहाँ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में संकोच नहीं किया जाता। आतंकी संगठन का स्वयंभू मुखिया अरसे से विदेशी धरती पर रहा है, जिसके पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी से सीधे संपर्क बताए जाते हैं। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद हुई बखेड़ेबाजी किसी से छिपी नहीं है। इसलिए क्या सामने आई ये हालिया धमकी भारत को अस्थिर करने की साजिश है? हालांकि इसके बावजूद देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े स्थल को लेकर किए गए इस दुस्साहस को साजिश कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए शासन प्रशासन सहित सभी खासकर अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी खास सजगता बरतनी चाहिए। जी हाँ, तो अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पुन्नू, जिसने तारीख भी घोषित कर दी है, 16-17 तारीख बताई है। फिलहाल जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। हालांकि इस धमकी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, गंभीर विषय है और जिसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम दास महंत राम की पेड़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आनंद राय नेता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका।
शुरुआत के मिश्रा जी से करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के मिश्रा जी, अभी तक तो हवाई जहाज़ों को उड़ाने की धमकी मिल रही थी, लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, अलग अलग स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अयोध्या को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार, मैं अयोध्या से के मिश्रा हूं जी। आप सभी को मैं बता दूं कि अयोध्या में ये आज नहीं सदियों से मिलती रही हैं। जब तक बजरंग बली अयोध्या में हैं तब तक भगवान श्री राम का मंदिर और उनके अनुयायियों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ये कोरी बकवास है। ये अन्नू पन्नू बहुत से इसे आते जाते रहते हैं। क्योंकि कनाडा से हमारे देश के कुछ लेकर के मन मुटाव हो गया है और ये सब कनाडा में रहने वाले हैं। ये खालिस्तान जब अपना नहीं बना पाए हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे राम मंदिर का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि ये जितनी सुरक्षा लोग धमकी मिलने के बाद करते हैं, उतनी उससे कहीं अधिक सुरक्षा भगवान श्री राम मंदिर और अयोध्या की हमेशा होती है। अयोध्या में इस समय परिक्रमा चल रहा है, पंचकोसी परिक्रमा अभी भी चल रहा है। चप्पे चप्पे पर खुफिया एजेंसी हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ हैं, पैरामिलिट्री हैं। इसके अलावा शासन के निगाह है। यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। आप ये जान लीजिए, ये तो धमकी देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को कोई भी कुछ कह सकता है। ये अन्नू पन्नू, मैं कहता हूं राम मंदिर अयोध्या नहीं, यूपी में कदम नहीं रख सकते हैं इस समय। जहां तक कानून व्यवस्था लॉ ऑर्डर का बात है, अयोध्या काफी है। अभी एक दिन पहले 14 कोसी परिक्रमा संपन्न हुई है। सारी फोर्सेस, सारी पैरामिलिट्री, सब सुरक्षा बल अभी भी वही अयोध्या में तैनात हैं। और आज परिक्रमा कल शाम से चालू हुई, अभी भी परिक्रमा है, शाम तक परिक्रमा चलेगी। ये धमकी है या और कुछ नहीं है। हिंदू धर्म को केवल टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि भारत देश सनातन का इस समय सबसे बड़ा गढ़ है और भारत देश में ना कहीं दंगे हो रहे हैं, ना यूपी में कहीं दंगे हो रहे हैं। यूपी में शांति है, अमन है, चैन है। इसलिए इसको डिस्टर्ब करने के लिए जो विदेशों में बैठे हैं, एक फोन घुमा लिए। अब तक हवाई जहाज के लिए अपहरण करवा रहे थे। एक हवाई जहाज में कहीं बम फूटा, कहीं पटाखा फूटा। लेकिन ठीक है, उन्होंने धमकी दिया है तो हम सुरक्षा करने के लिए और टाइट व्यवस्था करेंगे। हमारा जिला प्रशासन नहीं धमकी मिली है। और रही बात, इसको देखिए नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। नजरअंदाज करना मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। नहीं कर रही है, नहीं नजरअंदाज नहीं कर रही है हमारी सुरक्षा व्यवस्था। हमारी सुरक्षा व्यवस्था वही, ठीक है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही बहुत टाइट होती है। वापस आता है। ये कोरी धमकी है, बकवास है, कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान राम का। देखिए ठीक है, वापस आता है, रुकिएगा। अबरर मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। सीताराम दास जी का लेते जरा। सीताराम दास जी कहना चाहते हैं अयोध्या बम से उड़ाने की धमकी मिले है। अनम्यूट कीजिएगा। सीताराम दास जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सीताराम जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आनंद राय जी, आनंद राय जी, क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई है पिछले 10 सालों में और प्रदेश में 7 सालों से, तो आपदा पे आपदा और हिंदुओं पे खतरा बढ़ता जा रहा है, मंदिरों पे खतरा बढ़ता जा रहा है, हवाई अड्डे पे खतरा बढ़ता जा रहा है, पुलिस कस्टडी में मौत बढ़ती जा रही है। तो अगर इतनी नाकाम सरकार चल रही है तो इनको तो इस्तीफा देने का काम करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो कस्टडी में कितनी हत्याएं हुई हैं इस सरकार में? धमकी तो कोई भी दे सकता है ना आनंद राय जी। देखिए, और कस्टडी में हत्याएं हुई, उसका राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से क्या संबंध है? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये बता रहा हूँ।
कि देखिए भगवान राम का और बजरंगबली का कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, पिताजी ने कहा है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चाल तो नहीं है? वो निजी मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? या आप अभी चुनाव चल रहा है, आप एक भी बार योगी आदित्यनाथ जी रोजी रोजगार की बात नहीं किए, महंगाई की बात नहीं किए। हे क्या भगवान, महंगाई कैसे कम आनंद करेंगे? राय जी, आनंद राय जी, आनंद राय जी, राजी सुरक्षा पर बोलिए, सुरक्षा पर बोलिए, राजी छोड़ के सुरक्षा पर बात कीजिए। जी, नहीं, अरे ये भी हमारे देश का मुद्दा है। अच्छा ये मुद्दा आनंद नहीं जी, है, यहाँ फालतू मुद्दे बातें की मत बात नहीं हो करिए रही है। प्लीज, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ राम जन्मभूमि के सुरक्षा मिश्रा की जी बात आया है। मेयर, प्लीज रुक जाइए। वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सुरक्षा। आनंद राय जी, आनंद राय जी, थोड़ा सुन लीजिए, इधर बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। आप बोलिए, सुन रहे हैं मेरा, क्या बात कर रहे हैं? मुद्दा ये है कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गंभीरता की बातें कब करेंगे हैं? अब आप यहाँ पर उनको धमकी मिल रही कि बम से उड़ा देंगे राम मंदिर को, और आप बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। देश में न जाने कितने लोग, अभी आपने देखा ना लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने क्या किया है। एक सेकंड रुकिए, पहले मैं अपनी बात पूरा कर लूं। उसमें भी आप भारतीय जनता पार्टी को बीच में ले आइए। फिर हर चीज में घुसेड़ देना, कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये कोई जवाब नहीं होता है। थोड़ी संवेदनशीलता के साथ बात करिए तो बेहतर लगेगा, मुझे सुनने में अच्छा लगे, ऐसी बात करिए। ठीक, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा कि देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, देश पे आपदा ही आपदा, भूकंप से लेकर प्राकृतिक आपदा से लगाए, और देखिए कोई अब धमकी, इसके पूर्व में धमकी से भरे फोन कॉल्स आए थे, तो मैं इस मुद्दे बैठा हूँ। मोदी जी का नेटवर्क ऊपर तक है ना, प्राकृतिक आपदाएं भी मोदी जी लेकर आ रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आनंद राय जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे पनौती हो सकता है, इस देश के लिए पनौती है। पनौतियां तो इस देश में बहुत है, पनौतियां तो इस देश में बहुत है। आनंद राय जी, आप बिल्कुल सेंसिबल बातें कर नहीं रहे इस गंभीर मुद्दे पर। थोड़ी सेंसिबल बातें करिए। पनौती है, ये है, वो है, प्राकृतिक आपदाएं। हाँ, मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन है ना ऊपर से। जब मर्जी आती है उनकी, वो भूकंप ले आते हैं। जब उनकी मर्जी आती है तो वो यहाँ पर बारिश करवा देते हैं, सूखा पड़वा देते हैं। बहुत टैलेंट है उनके पास। फालतू बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठ कर। वो टैलेंट नहीं है, पनौती है, ये बताइए। टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो सब फर्जी चीजें हैं। झूठ बोलने का अविरल मलिक, झूठ बोलने का टैलेंट बहुत अच्छा है। अविरल मलिक जी, आनंद राय जी, मुझे लग नहीं रहा आज आपका मन है डिबेट पे बात करने का। सही मन है, इसके पहले मुद्दों बैठा हूँ कि मैंने कहा जो मुझे लग ही नहीं रहा ना कि आप सेंसिबल बातें कर रहे हैं। देता है तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूँ। कब से ये चर्चा, जब से 15 मिनट बीत चुके, मैंने आपके मुंह से ये तो नहीं सुना। नहीं, इसके पहले भी मैं आपके साथ इस मुद्दों बैठ चुका हूँ कि धमकी मिली है, योगी जी को धमकी मिली है, तो मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, योगी जी भी खुद को ही धमकी दिलवा रहे हैं। ठीक, रुकिएगा अविरल मलिक जी, अविरल मलिक जी, समय कम है हमारे पास, रुक जाइए। अविरल मलिक जी। नहीं, देखिए, जहां तक बात है सिख फॉर जस्टिस की और गुरपतवंत सिंह पन्नू की, आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू धमकी देने का कार्य करता है तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई स्तर नहीं है, कोई औकात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन धमकियों से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक बात है इस प्रकार की धमकियों की, और अयोध्या हाई अलर्ट पर है, और सुरक्षा का जहां तक ख्याल, राम मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस बात को स्पष्ट रूप से सबको जान लेना चाहिए, और इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इस प्रकार की बात करें। और जहां तक बात है गुरपतवंत सिंह पन्नू की, उसकी हैसियत क्या है, उसे खुद इस बात का आकलन कर लेना चाहिए। बोल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक बात है धमकी देने की, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे सजा निश्चित रूप से मिलेगी। और जहां तक बात है इस नेटवर्क की, कोई भी व्यक्ति जो इस देश में मौजूद होगा, सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ होगा, जहां भी कोई भी व्यक्ति मिलता है उसको पकड़ने का काम किया जाएगा तत्काल प्रभाव से, और सजा देने का निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। सिख फॉर जस्टिस से संबंधित किसी व्यक्ति को इस देश में नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। इस बात को लेकर हम बिल्कुल क्लियर हो। रजनीकांत विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषज्ञ।
रजनीकांत नमस्कार। जी, कैसे देख रहे हैं? सब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, धन्यवाद। जहाँ जिस तरीके से धमकी दी जा रही है राम मंदिर को उड़ाने की, लोग तो उसको बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं, यहाँ पर राजनीतिक दल जो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये कितना गंभीर मुद्दा है, कितना सेंसिटिव है, ये नहीं समझ पा रहे हैं राजनीतिक दल। आएगा। देखिए, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ये तो लगभग अब सभी युवा देश के जान चुके हैं कि ये इस पतवंत सिंह पन्नू के मूवमेंट को, सिख फॉर जस्टिस को हवा कहाँ से मिल रही है। ये विदेश में बैठे हुए हैं, अमेरिका और कनाडा से इनको हवा मिल रही है। लेकिन जिस तरह से अभी राजनीतिक परिवर्तन चुनाव के बाद में अमेरिका में हुए हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री की कुर्सी डावाडोल है, इन परिस्थितियों में वो हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में गुरपतवंत सिंह पन्नू ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये पन्नू भी जानते हैं अच्छी तरह से कि इन बदली हुई परिस्थितियों में भारत सरकार से टकराना बहुत मुश्किल काम होगा। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तो जैसे अभी हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि वहां हाई अलर्ट है। हम लोग माननीय सरकार जो है वो अच्छे से इसका ध्यान रख रही है कि ऐसी कोई घटना हो या वारदात ना होने पाए राम मंदिर पर। लेकिन ये जो जिस तरह से धमकियां पिछले 2 महीने 2.5 महीने से या रेल की पटरियों पर दुर्घटना कराने की जो कोशिशें हैं, उन्होंने ये कुछ ऐसे है जैसे भेड़िया आया, तो कहीं वाकई में कभी भेड़िया ना आ जाए सही मायने में। तो इसके लिए जो है भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को अपने आप को हाई अलर्ट मोड पर रखना चाहिए और डिप्लोमेसी के जरिए जो विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हैं और भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन लोगों पर लगाम लगाने की प्रयास करने चाहिए। ठीक है। सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम जी, आवाज मिल रही है आपको? सीताराम दास जी, आवाज मिल रही है आपको? महाराज कनेक्ट नहीं हो पा रहे जी सीताराम जी। जिस प्रकार से आतंकियों के द्वारा जो धमकी दिया गया, हनुमान जी अयोध्या के रक्षक हैं, जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो। हनुमान जी महाराज रक्षक हैं और अयोध्या की और राम मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था रहा वो ऐसी पैनी सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है कि परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकता है। और राम जन्मभूमि की तो बात ही क्या कहना। ऐसे जो है इत्यादि मानसिकता के जो लोग हैं, इनके बकवास से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऐसे इन व्यक्तियों को कोई अस्तर नहीं है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र में अपना जो है गरिमा रखा है और पूरे विश्व का जो है नेतृत्व करने वाला भारत अब भारत के प्रति किसी प्रकार का कोई निगाह अगर उठा के देखेगा तो निगाह उठाने के देखने की उसकी हैसियत नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात रही, विकास की बात रही, उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते थे कि दंगा हुआ, दंगा मुक्त प्रदेश है और उत्तर प्रदेश पूरे भारत अब एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। उसमें कहीं कोई कतई नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। संशय आत्मा विनष्टति, संशय नहीं रखना चाहिए। जो संशय रखते हैं मानिए वो विनष्ट ही है। अयोध्या सुरक्षित है, मगर ये निश्चित रूप से उस सुरक्षा की व्यवस्था में पैनी नजर और भी रखी जाएगी और किसी प्रकार का कोई आतंकी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है, परिंदा भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है। के मिश्रा जी, जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि राजनीतिक इसको पहलू देने, राजनीतिक चश्मे से देखने की जो कोशिश की जा रही है कि यूपी में चुनाव हैं, उससे पहले इस तरीके की चीज़ें होना, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब से, ऐसे संवेदनशील मामलों में बचना चाहिए। और जिस तरीके का माहौल है, और जैसा कि अभी यहाँ पर रजनीकांत जी भी कह रहे थे कि शेर आया, और ऐसा ना हो कि वाकई आए और हम व्यवस्थाओं में ना रहें। बता दूं,
मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं और मैं जो सत्य होता वही मैं बोलता हूं। मैं राय साहब की बातों का उल्टा खंडन करता हूं, चूंकि राय साहब सपा बनाम भाजपा कर रहे थे। मेरा सिर्फ आशय आपका मैटर था कि अयोध्या की सुरक्षा। मैं तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूं, पुलिस अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं मैं अयोध्या में रहता हूं। कितनी सुरक्षा के बाद मैं अयोध्या में प्रवेश पाता हूं, इसको मैं बता सकता हूं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, हर नुक्कड़ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है। अगर इसके बाद भी अगर कोई घटना होती, समझो भगवान खुद करा रहे हैं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था तो मैं बहुत बाहर भी जाता हूं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था मुझे ना तो उज्जैन में दिखती है, ना तो मथुरा काशी में दिखती है, ना तो कहीं दिखती है। मैं बहुत भ्रमण करता रहता हूं, देश पर्यटन भी करता रहता हूं, लेकिन जितनी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था है, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का ब्लैक कैट कमांडो तक लगाए जाते हैं, ड्रोन से सुरक्षा हो रही है। चौराहे पर 10-10, 15-15 की महिला पुलिस, सिविल पुलिस सहित तमाम खुफिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और अभी आपने महाराज जी ने भी कहा और वो विशेषज्ञ जी ने भी कहा और अभी हमारे भाजपा के मित्र ने, प्रवक्ता जी ने कहा कि धमकी देना कोई बात नहीं। धमकी तो कोई किसी को दे सकता है, एक फोन घुमाइए धमकी मिल जाएगी, एक लेटर लिख दीजिए धमकी हो जाएगी, उससे कुछ बाल बांका नहीं होना। यह अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। इसके कोतवाल, इसके रक्षक स्वयं बजरंग बली हैं। आप पूर्वोत्त में जाइए, देखिए कुकर में बम रखा था, सारी हमारी फोर्स जो है बम ढूंढने में लगी थी और बंदर महाराज बम को कुकर का ढक्कन खोल करके डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इस पर मूवी भी बनी है। अयोध्या में कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। ये अन्नू पन्नू जो है ना, ये गुमनाम हो गए हैं कनाडा में। ये अपना केवल हैसियत बढ़ाने के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं माफिया टाइप के, कुछ लोग अपना जब गुम हो जाते हैं तो कुछ एक फर्जीफिकेशन कर देते हैं, ताकि अब जैसे पुन्नू अगर बोले ना होते पूरी दुनिया में उनका नाम कैसे होता। ये उन्नू पुन्नू का देश नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है और छोटी मोटी घटनाएं कहां नहीं होती हैं, किस प्रांत में नहीं होती है, किस देश में नहीं होती हैं, कहां नहीं होती है। आनंद राय जी, अयोध्या जो पिछले आनंद राय जी, उम्मीद करती हूँ मैं कि अब आप सुरक्षा पर बात करेंगे। बिना अगर राम नगरी में प्रवेश कर जाए तो मैं बताऊं, मैं इनाम दूंगा उसे। क्या बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। अयोध्या में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है अयोध्या आने जाने में। आप अयोध्या वासियों से पूछिए, नुक्कड़ पर निकलते फिर भी उनकी चेकिंग होती है, उनका आईडी कार्ड देखा जाता है। क्या बात। अब इसके बाद भी अगर कुछ होना होगा तो वही है हुए जो राम रचि राखा। मैं तो बाबा तुलसीदास की लाइन कहूंगा कि अगर भगवान ने इसको रचा होगा तो रचा होगा, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे यही सोच है। ठीक है विरल मलिक जी, देखिए सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुरक्षा को लेकर गंभीरता जो है वो शासन प्रशासन में नजर आनी चाहिए। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है शासन की गंभीरता का, तो उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस विषय को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर है। और जहां तक विषय अयोध्या की सुरक्षा का, अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी पूर्ण रूप से सुरक्षित है, राम मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस बात को लेकर आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि परिंदा भी वहां पर मार सके और कोई घटना कोई करा सके। और जहां तक विषय गुरपतवंत सिंह पन्नू का, इन आतंकवादियों का, इन देशद्रोहियों का, इन देश विरोधियों का और सिख फॉर जस्टिस का, तो इनकी बिल्कुल इस प्रकार की कोई हैसियत नहीं है। और जहां तक धमकियों की बात है, जहां तक धमकियों का सवाल है, तो मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से कह देता हूं, किसी आतंकवादी को, किसी जिहादी को, किसी देशद्रोही को, किसी कानून विरोधी को, किसी संविधान विरोधी को, किसी समाज विरोधी तत्व को बिल्कुल किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। इस देश में वही होगा जो संविधान कहेगा, ये देश संविधान के अनुसार चलेगा। चलिए ठीक है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की कोई घटनाएं घटित ना हो। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं अयोध्या को जिस तरीके से धमकी मिली है बम से उड़ाने के लिए, तारीख 16 और 17 नवंबर बताई गई है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन सवाल तभी है कि आखिर सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है सरकार। साथ ही साथ इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस तरीके की गैंग्स हैं, वो कैसे लगातार ऐसे धमकियां दे रही हैं। फिलहाल उस पर सरकार का क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। और के न्यूज़ की खास पेशकश वैसा ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।